नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी झारखंड में। आइए आज हम लोग बात करते हैं झारखंड सचिवालय से कुछ प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं 2016 में पूछे गए थे। तो हमने यहाँ पे झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सबको इस वीडियो में लाया है। आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। अगर आप 2016 में एग्ज़ाम दिए होंगे JSSC का तो आपको मालूम होगा कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपने नहीं दिया है तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि 2016 में JSSC में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उसी प्रकार से यदि हम 2022 के एग्ज़ाम को देखते हैं तो उसमें कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इन्हीं प्रश्नों से हम इसको देख सकते हैं। और इसी से संबंधित आज का पहला प्रश्न है जो 21/8/2016 को पूछा गया था JSSC के एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, हजारीबाग या फिर गढ़वा। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा इन ऑप्शनों में हजारीबाग सही जवाब है। इसके अलावा और जो प्रमुख जिले हैं वह है कोडरमा और गिरिडीह। इन दो जिलों में भी अभ्रक पाया जाता है। यदि बात करें भारत में अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है तो वह होगा आपका कोडरमा। भारत में कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी उच्च क्वालिटी के अभ्रक पाए जाते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न ये 2016 में JSSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज़ से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। ऑप्शन है हैल पुनः, टूसू परब, भक्ता परब या रोहिणी। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका टूसू परब। टूसू परब पूस महीने के प्रथम दिन में मनाया जाता है। इस त्यौहार में कुंवारी लड़कियां रंगीन कागज़ से और लकड़ी के फ्रेम को सजाती हैं और उसे नदी में पूजा करने के बाद नदी में विसर्जित कर देती हैं। यह एक टूसू नाम की कन्या की याद में मनाया जाता है टूसू पर्व। इसका सही जवाब होगा टूसू पर्व। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, झारखंड निम्नलिखित में से यहाँ पे होगा किस किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। सॉरी, यहाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा अयस्क या फिर प्राइम कोकिंग कोल। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा प्राइम कोकिंग कोल। प्राइम कोकिंग कोल में झारखंड एकमात्र उत्पादक है, झारखंड, जहाँ से प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया। यथासंभव इसे कुरुक या उरांव का मूल धर्म भी कहा गया। ऑप्शन है खेरवार आंदोलन, उलगुलान, तमाड़ विद्रोह या ताना भगत आंदोलन। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ताना भगत आंदोलन। यह शुरू में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया और ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में की गई थी और ताना भगत के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड का धोखरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। कागज, लकड़ी, धातु या पुष्प। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका धातु। धातु से हम मूर्ति, आभूषण आदि का निर्माण करते हैं और धोखरा जो है वो झारखंड में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये शिल्प कला यह अलौह धातु से मतलब इसका बनाया जाता है, इसका सामान, इसमें से मूर्ति, आभूषण ये सब चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। ऑप्शन है 12%, 22.5%, 30% या फिर 50%। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। आइए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7वां नंबर का। यह पूछा गया था आपका 2016 में। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है। दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा या फिर आर डी टाटा।
तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा जमशेद जी टाटा। यह इनकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यह हमारा 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, ये सही है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, यह भी सही है। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया, यह भी सही। तो इसमें जो गलत है यह होगा, जो गलत है यह होगा। सोनोत संथाल समाज की स्थापना बिरसा मुंडा ने नहीं की थी, बल्कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। उन्नीस सौ 1970 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ये 9वां प्रश्न है। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उस समस्याओं में से एक नहीं है? ऑप्शन है औद्योगिक कानूनों और नियमों के परिवर्तन का अभाव, उपभोक्ता अधिकारों समूह की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, या फिर नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा कृषि भूमि के प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना, या फिर कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। यह हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य है। यह भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, या फिर रांची। इसका सही जवाब होगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है, और जो इसमें जो क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम में वह आपका है सुरदा, घाटशिला, बोसवनी इत्यादि सब हैं। ये सब तांबा के लिए तांबा के खदान है, इस जगह पे तांबा अयस्क के खदान है, ये सभी पूर्वी सिंहभूम में है। देखिए अगला प्रश्न है, यह 12 नंबर का प्रश्न है, यह आपका JSSC में पूछा गया था प्रश्न है। फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट है? मलखेरा, हेसला, घाटशिला, या बसरिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा घाटशिला। फूलडुंगरी पहाड़ी क्षेत्र है, तो फूलडुंगरी पहाड़ी झारखंड के सिंहभूम जिले में घाटशिला शहर के बगल में है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, नदी से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक, या पारसनाथ पहाड़ी। तो इसका सही जवाब होगा मयूराक्षी नदी का त्रिकुट पहाड़ी। सॉरी, इसको मैंने चित्रकूट पढ़ दिया था, यह होगा त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी है। त्रिकुट पहाड़ी आपका देवघर में स्थित है, और मयूराक्षी नदी को हम मोर नदी कहते हैं। अगर आप झारखंड की नदियाँ पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है मयूराक्षी नदी, जो कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात कर लें तो इसकी सहायक नदी है टिपरा। मयूराक्षी नदी की बात कर रहे हैं, मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है टिपरा।
पुसरो, भामरी, धोवाई, धोवाई होगा, और इत्यादि और सारे भी हैं, दौना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री समेध शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर JSSC की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार पढ़ चुके हैं इसको। यह है आपका पारसनाथ पहाड़ी। यह आपका गिरिडीह जिले में है पारसनाथ पहाड़ी। ये संपूर्ण विश्व में, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में जैन तीर्थ स्थल का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अगर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई देख ले तो यह 1365 मीटर मानी जाती है, या फीट में देखें तो 4478 फीट मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बसंत मौसम। बसंत पंचमी त्यौहार सरस्वती पूजा को कहा जाता है। तो बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत मौसम का आने का संकेत होता है। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम या फिर रांची। तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम के खदान हमारे राज्य में पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगढ़ा में पाया जाता है, और इसमें भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका खदान है, जैसे कि है धालभूमगढ़, जुरामडी, नरवा, बामजात इत्यादि सब। और इसकी जो देख रेख होता है वह यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के देख रेख में होता है, यूरेनियम के खदान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? इसका जवाब सभी लोग जानते हैं। इसका सही जवाब होगा सूर्य देवता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो पहली राजभाषा ऑप्शन में है संथाली, हिंदी, उड़िया और बंगाली। तो झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर नहीं है नहीं कौन एक तीरंदाज नहीं है हमारे राज्य के? दीपिका कुमारी है। ऑप्शन देख लेते हैं, दीपक कुमार, रीना कुमारी, आशा आरानी हेरो और सीमा वर्मा। ये सभी तीरंदाज है, लेकिन झारखंड से कौन नहीं है? तो दीपिका कुमारी झारखंड से है, रीना कुमारी भी झारखंड से है, आशा रानी हेरो भी झारखंड से है, परंतु सीमा वर्मा झारखंड से नहीं, यह बिहार की तीरंदाज है सीमा वर्मा। तो जिसका सही जवाब होगा वह होगा सीमा वर्मा। आइए अगला देखते हैं। मुंडारी लोक कथा पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुनियात या विनोद शर्मा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा जगदीश त्रिगुनियात। इन्होंने ही मुंडारी लोक कथा नामक पुस्तक लिखा है, जगदीश त्रिगुनियात। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? यह आपका JSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए 2015 का प्रश्न था। इसका जो सही जवाब है वह है महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन वर्तमान में बात करें 2019 में विराट कोहली का नाम था, लेकिन 2015 की बात करें तो उस समय महेंद्र सिंह धोनी का नाम था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है झारखंड के जनक, झारखंड अब्बा, भूपिता धरती अब्बा, विद्रोह जनक विद्रोह अब्बा या राष्ट्रपिता राष्ट्र अब्बा। तो इसमें जो सही जवाब है वह है आपका धरती अब्बा, यानी भूपिता धरती अब्बा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन है लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए,
लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने के हकदार है। तो जो इसका सही जो मतलब गलत है वह है ऑप्शन डी। इसके अलावा ये पहला सही है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री पर झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लेते हैं, प्लास्टिक, कागज़, थर्माकोल और स्टायरोफोम। इसका जो सही जवाब है वह है थर्मोकोल। थर्मोकोल से बनी प्लास्टिक प्लेटों पे यहाँ पे झारखंड राज्य में बैन किया गया, फिर भी लेकिन सारे जगह पे मिलता ही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब है? ऑप्शन है काश्तकारी, अनुयायी, वन या विद्रोह। काफ़ी आसान सा इसका आंसर है। इसका सही जवाब है विद्रोह। उल गुलान का मतलब होता है विद्रोह, क्रांति, संघर्ष, आंदोलन इत्यादि। अगला प्रश्न है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? धनबाद, रांची, सिंदरी या जमशेदपुर। तो इसका सही जवाब है धनबाद। इसे भारतीय खनन विद्यापीठ विश्वविद्यालय या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता है। यह धनबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा इसे स्थापित करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? हमने इस प्रश्न का चर्चा पहले भी किया था। कोडरमा, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कोडरमा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन पढ़ते हैं। तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। दूसरा है, तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। तीसरा है, तिलका मांझी ने रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। और चौथा है, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सी, जो कि यह कथन गलत है। तिलका मांझी ने रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, यह गलत है। इसके अलावा सभी जो है सही है, आपका सभी ऑप्शन ए, सी और डी सभी कथन सही हैं। तिलका मांझी आंदोलन था, तिलका मांझी आंदोलन ये आपका 1784 में शुरू हुआ था और इन्होंने वायसराय को मारा था, क्लीवलैंड को इन्होंने मारा था। आइए अगला प्रश्न है, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लेते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका एक्सिस बैंक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? 27वां, 28वां, 29वां या 26वां? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका 28वां। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। संगीत के इन प्रकारों में कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? ऑप्शन है प्रातःकाली, अदरतिया, झूमर या फगुआ। तो इसका सही जवाब है फगुआ। फगुआ गीत है जो फागुन के महीने में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में एक है? विष्णु मानकी, भागीरथ, दुक्कन मानकी या
भूखन सिंह सॉरी। तो इसका जो सही जवाब है वह है दुक्कन मानकी। वैसे खेरवार आंदोलन जो है, खेरवार विद्रोह, उसके नेतृत्वकर्ता भागीरथ मान जी को माना जाता है, परंतु इसके एक समाज सुधार नेता, जब समाज सुधार आंदोलन चला था तो उसमें से जो महत्वपूर्ण रोल निभाया था उन्होंने, यह थे दुक्कन मानकी। अगला प्रश्न है, पुस्तक मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है महुआ मांझी, विनोद कुमार, जगदीश त्रिगुणियात या नलिन शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वह है महुआ मांझी। यह एक उपन्यास है, मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ, जिसके लेखक महुआ मांझी हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस सेवा को AWC यानी आंगनवाड़ी, मतलब आंगनवाड़ी वेलफेयर सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है आंगनवाड़ी वेलफेयर सेंटर, में प्रदत्त नहीं किया जाता, यानी ये सुविधा आंगनबाड़ी में नहीं मिलती है? कौन सी है? तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ये मिलती है, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा यह भी मिलती है, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता यह नहीं होती, और प्रतिरक्षा इम्यूनाइजेशन ये भी होता है। यानी आपका जो इसका सही जवाब है यह होगा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं होती है। आइए अगला प्रश्न है, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड में खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्रीमती नीरा यादव, श्री राज पालीवर, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी या फिर श्री अमर कुमार बावरी। तो अगर फरवरी 2016 की स्थिति पूछा गया, क्योंकि एग्ज़ाम ही 2016 में हुआ था, तो उस स्थिति के अनुसार उस समय हमारे श्री अमर कुमार बावरी जी झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री थे। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हाफिजुल हसन युवा एवं खेल मंत्री वर्तमान में फरवरी 2022 के अनुसार हाफिजुल हसन हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो में मिला था। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं और वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो इसमें जो सही कथन है A, B, C ये सभी सही कथन है, परंतु D जो है वह सही नहीं है, यानी इसका आंसर D होगा। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, यह गलत है। वो 3 बार नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, वह 5 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए यह कथन गलत है। सही जवाब होगा 5 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह JSSC के 2015 में सचिवालय सहायक 2015 में मुख्य परीक्षा में पूछा गया कुछ प्रश्न है। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? सरसों, अलसी, तिल या अरंडी बीज। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सरसों तिलहन के मामले में पलामू अग्रणी राज्य है। झारखंड में पलामू खेती के मामले में खुद अग्रणी राज्य है। इसके अलावा पलामू में मक्का, गेहूँ, जौ, गन्ना दूसरे स्थान पर, लेकिन मक्का, जौ और गेहूँ में भी यह पलामू प्रथम स्थान पे है। आइए देखते हैं झरिया खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। झरिया खान झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन है 1910 से 11 तक, 1913 से 14, 1921 से 22 या 1922 से लेके 1930 तक। तो इसका सही जवाब होगा 1913 से लेके 1914 के बीच में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और ताना भगत के जो मुख्य आंदोलनकर्ता थे वह थे जतरा भगत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संथाल जनजाति के लोग
खाली जगह दिया हुआ, किस चीज़ में कुशल थे? चित्रकार, बुनाई, बर्तन निर्माण या शिकार। तो इसका सही जवाब होगा संथाल जनजाति के लोग बुनाई में काफ़ी कुशल थे। जो बुनाई की बात करें तो चटाइयों की बुनाई, टोकरियों की बुनाई, इस तरीके की चीज़ों में संथाल जनजाति के लोग काफ़ी कुशल थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन है? कस्तूरी हिरण, हाथी, जंगली भैंस या शेर। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हाथी। झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह में राजकीय पशु हमारा हाथी है। इसके अलावा राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष साल और राजकीय पक्षी कोयल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ही किस राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरन पार्कों में वन्य जीवों को गोद लेने योजना प्रारंभ की है? यह प्रश्न पूछा गया था 2016 में, यानी हाल ही में अगर यहाँ लिखा हुआ है तो 2016 के संदर्भ में है। वैसे झारखंड, हरियाणा, केरल और गोवा में जो सही जवाब होगा वह होगा झारखंड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। औंधी गीत कब गाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बसंत के समय, धान बुनने के समय, विवाह के समय या इनमें से कोई नहीं? तो औंधी गीत विवाह के समय गाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। 2016 में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे JSS से संबंधित, उसको हमने इसमें रखा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।